नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि औरंगजेब के समय जो सतनामी विद्रोह हुए, उन विद्रोहों का क्या इम्पैक्ट पड़ा और वह विद्रोह क्यों हुए, उन विद्रोहों का शॉर्ट टर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ा और लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ा। पूरा हम डिटेल से आज एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि यह विद्रोह कितना इंपॉर्टेंट था। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए देखें सतनामी विद्रोह को। अगर अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम प्राचीन भारत को काफी डिटेल से कवर कर चुके हैं। प्राचीन भारत के अलावा जो मध्यकालीन भारत है उसे भी हम डिटेल से कवर कर चुके हैं। प्री के लिए हम अलग से तैयारी कर रहे हैं, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। यूपी स्पेशल के लिए हम अलग से तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत ही एक डेडिकेटेड चैनल है जहां पर इधर उधर की बातें बहुत कम होती हैं, केवल एग्जाम ओरिएंटेड जो चीजें हैं वही आपको एक्सप्लेन की जाती है। तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसको जरूर शेयर कीजिए। टॉपिक पे अगर हम लौटें तो हम देख रहे हैं जो प्रशासन है वह किसका है, औरंगजेब का। अब औरंगजेब के प्रशासन के दौरान क्या हो रहा था, जो मनसबदारी व्यवस्था है उसमें नए नए लोगों को शामिल किया जा रहा था। अब एक तो जब औरंगजेब राजा बना था या फिर बादशाह बना था, उससे पहले बहुत सारे लोगों के साथ उसने समझौता किया था, बहुत सारे लोगों ने उसका साथ दिया था। तो उन समझौतों को पूरा करने के लिए, उन लोगों को अपनी तरफ मिलाने के लिए औरंगजेब ने क्या किया, बहुत सारे मनसब दिए। फिर क्योंकि धीरे धीरे जो मनसबदार हैं उनकी संख्या बढ़ती गई, एक मनसब है फिर अब उसका वंशज आएगा तो उसका हो सकता है दो बेटे हों, अब उन दोनों को भी मनसब देना होगा, दो से चार, चार से छह, इस तरह यह क्रम चलता रहा। कुल मिलाकर कई सारे कारणों से जो मनसबदारी व्यवस्था है वह बड़ी विस्तृत हो गई, उसमें जो मनसबदार है उनकी संख्या बहुत बढ़ गई। लेकिन समस्या क्या है, जो जमीन है वह क्या है, लिमिटेड है। अब लिमिटेड होने का क्या मतलब है, यानी जो मनसबदार होंगे उनको इन्हीं जमीन में से हिस्सा दिया जाएगा। अब इससे क्या होगा, जो प्रति मनसबदार है उसकी जो आय है वह घट जाएगी। एक बड़ा जमीन का टुकड़ा था, पहले एक मनसबदार के अंडर था, अब दो हो गए, दो से फिर चार हो गए, तो आय तो घट जाएगी क्योंकि क्षेत्र सीमित है। अब यह मनसबदार क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, कर लगाने की कोशिश। और जब ज्यादा कर लेगा यानी यहां पर क्या होगा, शोषण होगा। दूसरा, यह मनसबदार एक काम और करेंगे, नए क्षेत्रों की खोज, या हम यह कहें नए कृषि योग्य क्षेत्रों की खोज। अब यह खोज कैसे होगी, वनों को काटा जाएगा, जो आदिवासी भूमि है उसको लिया जाएगा, जो धार्मिक भूमि है उसको भी लिया जाएगा। यानी इस तरीके से जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वनों के रहने वाले लोग हैं, आदिवासी हैं, धार्मिक संस्थाओं के लोग हैं या फिर धार्मिक लोग हैं, इनकी जमीनें क्या करी जाएंगी, छीनी जाएंगी। जब इनकी जमीनें छीनी जाएंगी तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, विद्रोह होगा। और इनमें भी ध्यान रखा जाएगा धर्म का, जैसे कोई धार्मिक जमीन छीननी है तो अगर वह मंदिर की जमीन है तो आसानी से छीनी जाएगी, अगर वह मस्जिद की जमीन है तो उसको नहीं छुआ जाएगा। यह क्रम भी चल रहा था। तो कुल मिलाकर औरंगजेब के समय जो स्थानीय प्रशासन है वह काफी डिस्टर्ब हो चुका था, लोगों का जो शोषण है वह अपने चरम पर पहुंच चुका था, विद्रोह होना शुरू हो चुके थे। सतनामी इंपोर्टेंट ज्यादा क्यों है, तथ्यों से देखें हम तो ज्यादा समझ में आएगा। यह हरियाणा के नारनौल के रहने वाले लोग हैं, यानी हरियाणा में यह विद्रोह हुआ है, स्थानीय लोग हैं। और किसान धार्मिक विद्रोह है, यानी धर्म भी इसमें इन्वॉल्व है और किसान भी इसमें इन्वॉल्व है। इस विद्रोह का जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है वह काफी कम होगा। कम क्यों होगा, जो सतनामी है वह किसान है, धार्मिक लोग हैं, तो संख्या में कम है एक तो, दूसरा सैनिक नहीं है। तो जब इनके सामने सैनिक आएंगे, मुगलों के सैनिक जो कि एक ट्रेंड सैनिक हैं, तो वह ज्यादा क्या होंगे, इंपैक्टफुल होंगे। लेकिन यह मैसेज दे जाएंगे बहुत बड़ा कि अगर किसानों का समूह लड़ सकता है मुगल साम्राज्य से और कई जगहों पर उनको हरा भी सकता है, तो जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग मतलब बड़े समुदाय जो हैं, वह क्यों नहीं लड़ सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा मैसेज देता है सतनामी विद्रोह। स्पेशली जब आप पढ़ेंगे जाट विद्रोह को, जिसको हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किया है, उस पर बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। जाट भी यहीं के आसपास के लोग हैं, मथुरा के आसपास के लोग हैं, आगरा के आसपास के लोग हैं, दिल्ली के आसपास के लोग हैं, हरियाणा में भी थोड़ा बहुत इनका इंपैक्ट है, तो वहां के यह लोग हैं। तो सतनामी विद्रोह और विद्रोहों को जो बढ़ाने का काम है, उसको जो सपोर्ट करने का काम है, स्पेशली आइडियोलॉजिकल, वह बहुत ज्यादा करता है। हरियाणा में यह विद्रोह होता है। जो सतनामी संप्रदाय है यह 1657 में बीरभान द्वारा स्थापित किया गया था। यह रैदास की भक्ति परंपरा से जुड़ा है, यानी रैदास वाली जो परंपरा है भक्ति की, उससे यह जुड़ा है। इसमें हमको मिलते हैं कि जो किसान है, कारीगर है, निम्न वर्ग के लोग हैं, यानी ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग जो प्राचीन या जो आपकी पारंपरिक धार्मिक व्यवस्था है उसमें सूट नहीं हो पा रहे हैं, उसमें खुद को एडजस्ट
नहीं कर पा रहे हैं तो वह ज्यादा शामिल होंगे किसमें, सतनामी संप्रदाय में। यह बात करते हैं एकेश्वरवाद की, सतनाम की, यानी एक ही ईश्वर है, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, जाति व्यवस्था नहीं होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, सादा जीवन होना चाहिए और शाकाहारी होना चाहिए, यानी मांस का भी यह विरोध करते हैं। अब इसमें देखिए आप, मूर्ति पूजा, जाति व्यवस्था, इन सबको नहीं मानेंगे, मतलब ऐसे लोग यह हैं जो जातिगत व्यवस्था जो बनाई गई है उनमें उनका शोषण हो रहा है। अंधविश्वास मतलब यहां पर भी क्या है, शोषण है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जिनका परंपरागत जाति व्यवस्था में शोषण हो रहा है या फिर वह परंपरागत जाति व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, वह शामिल होंगे किसमें, सतनामी संप्रदाय में। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मुख्य चीज क्या है कि यह सारे के सारे किसान हैं। तात्कालिक कारणों में देखें तो एक जो सतनामी किसान है उसका किसी मुगल सैनिक से झगड़ा हो जाता है, कोई विवाद था, स्थानीय विवाद था, उसको लेकर झगड़ा हो जाता है। ऐसे झगड़े लगातार होते रहते थे। सैनिक ने क्या किया, किसान का सिर फोड़ दिया। लेकिन इस बार सतनामी शांत नहीं हुए। अब यह एक घटनाक्रम है, ऐसा हमेशा होता रहा होगा। सैनिकों के बीच और किसानों के बीच जो झड़प है वह लगातार होती रहती होगी। लेकिन इस बार क्या हुआ, सतनामियों ने इसका बदला लिया, उन्होंने सैनिक को मार डाला। अब यह क्या हो गया, साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह, क्योंकि एक सैनिक को मार डाला। अभी तक यह सैनिक लगातार शोषण कर रहा था। यह सैनिक का मतलब इसी जैसे सैनिक, वह लगातार शोषण कर रहे थे, किसानों से जबरदस्ती कर वसूल रहे थे, वह सब कुछ चल रहा था। लेकिन इस बार किसानों ने पलटवार किया और इस सैनिक को ही मार डाला। जब यह सैनिक मरा तो उससे हुआ क्या, अब मुगल प्रशासन आ जाएगा इस विद्रोह को दबाने। लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो क्या क्या दिक्कतें हैं, जजिया जैसी व्यवस्था, मंदिर तोड़ना, धार्मिक अत्याचार, जो स्थानीय प्रशासन है यानी जो स्थानीय सैनिक है, इनके जो मनसबदार हैं वह लगातार जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, जबरदस्ती कर वसूल रहे हैं। तो किसान और जो धार्मिक लोग हैं वह सारे लोग परेशान हैं। अब क्या किया, सतनामियों को भी यह पता है कि अब मुगल सैनिक जो है वह वापस हमला करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, ग्रुप बनाए, अपने गांव के किसानों को आपस में जोड़ा, महिलाओं को जोड़ा, बच्चों को जोड़ा, उन्होंने ग्रुप बनाया और ग्रुप बनाकर मुगलों के अटैक को रोका। मुगल अब अटैक करते हैं। मुगल जब अटैक करते हैं उससे पहले ही सतनामियों ने क्या किया, जो नारनौल पूरा शहर है उस शहर पर ही कब्जा कर दिया, वहां का जो फौजदार है उसको मार दिया और यह स्टेब्लिश कर दिया कि उनकी जो स्वतंत्र व्यवस्था है अब पूरे नारनौल शहर पर स्थापित है। अब राजस्व वसूली वहां से मुगल साम्राज्य नहीं करेगा। एक बहुत बड़ा चेंज था। कुछ स्थानीय लोग, कुछ लोग और स्पेशली किसान यह मिलकर पूरे मुगल साम्राज्य को चैलेंज कर देते हैं कि अब हम आपको कर नहीं देंगे, यह जो पूरा क्षेत्र है यह क्षेत्र मेरा है या फिर हमारे समुदाय के लोगों का है, हम आपको अब कर नहीं देंगे। विद्रोह और तेजी से फैला, लगभग 5000 तक सतनामी इकट्ठे हो गए और मुगल प्रशासन को चुनौती दी और सतनामियों ने यह भी कर दिया कि अब हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे। यानी सतनामी जो विद्रोह है वह इतनी तेजी के साथ शुरू हुआ और इसने इतने बड़े मैसेज दिए कि दिल्ली पर कब्जा किया जा सकता है, मुगलों को कर नहीं दिया जा सकता है, स्थानीय लोग मिलकर विद्रोह कर सकते हैं, किसान भी विद्रोह कर सकते हैं और मुगल प्रशासन इतना भी ताकतवर नहीं है कि वह हर किसी को दबा ले जाए। औरंगजेब शुरू में छोटे बल भेजता है, उसको लगता है कि किसानों का विद्रोह है, छोटे बलों को भेजकर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इन छोटे बलों को बार बार क्या करते हैं, जो सतनामी है वह हरा देते हैं। अब यह भी एक बड़ा मैसेज आता है। मुगलों की सेना आती है, सतनामियों से लड़ती है, कुछ सतनामी मरते भी हैं, लेकिन ओवरऑल मुगल सेना हार जाती है। कई बार मुगल सेना हारती है और जब कई बार मुगल सेना हारती है तो यह मैसेज भी जाता है। हालांकि अंत में औरंगजेब क्या करता है, 10,000 सैनिकों के साथ एक बड़ी मुगल सेना भेजता है जिसमें कहा जाता है कि राजा बिशेन सिंह और हामिद खान भी शामिल थे। यह दोनों पहुंचते हैं, अंत में सतनामियों को हरा दिया जाता है। लेकिन जो मैसेज कन्वे हो चुका था वह सतनामियों द्वारा किया जा चुका था। मुगल सेना लगभग 2000 सतनामियों को युद्ध में मारती है। कुछ सतनामी भाग जाते हैं। जो मध्य भारत का क्षेत्र है यानी छत्तीसगढ़ का जो वर्तमान का क्षेत्र है वहां की तरफ सतनामी जाते हैं। आज भी वहां जो आपका सतनामी समुदाय है वह बड़ी संख्या में रहता है। लेकिन इन सतनामियों ने क्या किया, जो मुगल साम्राज्य की कमजोरियां हैं उनको उजागर कर दिया, लोगों के सामने ले आए कि मुगलों को पराजित किया जा सकता है, मुगल इतने भी शक्तिशाली नहीं है। और इसके कारण और भी बहुत सारे विद्रोह हुए और उन विद्रोहों को सतनामियों ने भी सपोर्ट किया, जैसे मैंने बात की थी आपसे जाट विद्रोह की। तो इस तरह यह सतनामी विद्रोह था जिसने एक बहुत बड़ा मैसेज कन्वे किया और मुगल साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से चैलेंज किया। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।